नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शत्रुद्र प्रताप सिंह जो जौनपुर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आपके पास काफी अनुभव है, शुरुआत से आप संघ के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन आपका जो जीवन परिचय है उससे हम वाकिफ होना चाहते हैं। मेरा जन्म जौनपुर में हुआ जी। मछलीशहर तहसील है, वहां के गांव है, भटेवरा गांव है, मेरा वहां जन्म हुआ। प्रारंभ में ही मैं जौनपुर शहर में आ गया। मेरे पिताजी सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं जी। और प्रारंभिक पढ़ाई मेरी वहीं से हुई जी। और ग्रेजुएशन टीडी कॉलेज से मैंने बीएससी किया जी। और उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गया जी। और मैं प्रारंभ से ही मैं बता दूं, मैं बाल स्वयंसेवक रहा, संघ का मैं स्वयंसेवक रहा, कार्यकर्ता रहा। तो पढ़ाई के साथ साथ संघ की शाखा में काम करना जी, संघ कार्य करना, और इसी के क्रम में मैं जब इलाहाबाद आया, प्रयाग आया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। शत्रुद्र जी, एक सवाल ये बनता है इस बीच में, माफी चाहेंगे, आपको टोका हमने, वो क्या उम्र रही होगी जब आप संघ के साथ जुड़े? 90 का था, 90 का दौर था जी जी। और वो उस समय रामेश्वर जी करके कहते हो, जब कुछ ऐसे, मुझे तो भी याद है, मैं क्लास 4th में रहा हूँ जी। और उसमें संघ में जो सबसे पहला दायित्व तो मुझे मिला था, ध्वज प्रमुख का मिला था जी। क्योंकि प्रचारक मेरे घर आते थे तो ध्वज लेकर के मैं भी अपने घर आता था, और टाइम पे ध्वज लेके जाना शाखा पे। तो ध्वज प्रमुख से लेकर के फिर मुख्य शिक्षक, शाखा कर, मतलब बहुत नीचे से हमने ग्रोथ किया। वैसे काम करता, उसमें रुचि था मेरा। और जी, तो इस अनुभव को आप राजनीति में कैसे शामिल कर पाए? राजनीति में शामिल करना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं हुआ जी। क्योंकि मेरा सार्वजनिक जीवन मेरा 25 साल से ऊपर का हो गया, लोगों के बीच रहे, लोगों के बीच में। और देखिए क्या, पढ़ाई के साथ साथ मैं संघ का काम 98 से, जब मैं संघ के दायित्व में, अब जब एक बड़ा दायित्व मिला, मतलब जौनपुर नगर सायम का विद्यार्थी वर्किंग का जब दायित्व मिला, और फिर बाद में प्रचारक निकला आया, तो पढ़ाई के साथ साथ देश समाज के प्रति काम करने की जो एक होती है अनुभव होता है, देश क्या है, समाज क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा ये पर्यावरण क्या है, लोगों के प्रति संवेदना क्या है, हमारा देश कैसे उन्नति करे, आगे करे, हम चाहे हम नौकरी में जाएं और चाहे हम समाज के किसी अन्य क्षेत्र में रहें, एक देश का सच्चा नागरिक बन करके हम कैसे देश के लिए काम कर सकते हैं, यह भावना तो संघ ने, और मैं समझता हूँ परिवार की भी मूल भावना थी। हम जिस परिवार से आते हैं वहां प्रारंभ से ही ऐसा वातावरण रहा, गांव से आते हैं उस गांव का भी वातावरण ऐसा रहा, और वहां पे आए तो इस नाते राजनीति में आते से मुझे कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वभावतः वह गुण धर्म में मेरे था ही कि ये काम करना ही है। मैं कब राजनीतिक क्षेत्र में आ गया इसका मुझे पता ही नहीं चला। शत्रुद्र जी, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब गए और वहां से आपने कौन सी डिग्री ली? मैं सन 2002 के आसपास में इलाहाबाद पहुंचा मैं जी। और सिविल इलाहाबाद पहुंचने का मेन मुख्य लक्ष्य था सिविल सर्विस की तैयारी करना जी, और ISPCS की नौकरी को प्राप्त करना। सच्चाई थी, मैं उसके लिए गया था, और उसी में संघ का काम करते करते गया। फिर जब वहां गया तो फिर लॉ कर लेना है मुझे, तो मैंने लॉ किया वहां से, और मैंने लॉ किया, और मुझे लगता है कि 2006 में मैं संघ के प्रचारक में निकल गया मैं जी। और मैंने सिविल सर्विस एग्जाम देते हुए मैंने प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किए थे, कई किए थे। तो बस ये हुआ कि बस नौकरी नहीं करना है, क्योंकि मैं देखता था नौकरी नहीं करना है। फिर क्योंकि संघ के बड़े बड़े प्रचारकों के बीच में मेरा रहना हुआ, हमारे सुदर्शन जी, रज्जू भैया, मोहन जी, अभी जो वर्तमान संचालक जी हैं, तो सबसे प्रेरणा मिलती थी संघ के प्रचारकों से। फिर वो सबकी होती थी संघ के लिए समय देना है, तो कब प्रचारक जीवन की तरफ भी हम चले गए, वो भी एक जीवन की ऐसी एक दिशा थी, हम और काम करने लगे। कहाँ आपने प्रचारक के रूप में कार्य करा? मैं प्रयाग महानगर मैंने काम किया, फिर लखनऊ में मैं महानप्रचारक होकर आया, यहाँ सायन विभाग प्रचारक के रूप में मैंने काम किया। 2012 में मैं फिर अपने गृहस्थ जीवन में आया जी, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मैं प्रवेश किया। 2013 में ही मुझे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है प्रदेश अध्यक्ष, नॉर्थ ईस्ट संपर्क सेल प्रदेश संयोजक बनाया गया। और फिर यूथ इन एक्शन नाम का एक प्रोफेशनल युवाओं का संगठन है, IIT एम्स मेडिकोज का, राम माधव जी के साथ उस समय एक हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यशाला यहाँ किया था, यूथ इन एक्शन नाम गठन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम, उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश भर के प्रोफेशनल युवाओं के बीच में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के काम करने का ये हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। और जिस लोकसभा के लिए हमने दावेदारी किया, यानी अपने जन्मभूमि जौनपुर की, उस लोकसभा का 2014 में मैं प्रभारी भी रहा, मैंने काम भी किया।
तमाम दायित्वों में रहा। मैंने खेल मंत्रालय में भी मैं 4 साल में नेहरू युवा केंद्र में बोर्ड ऑफ गवर्नर जिम्मेदारी रहा, दर्जा प्राप्त एक मानद मंत्री की उपाधि रहती है। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर राज्य में काम किया। तो सरकार और संगठन में ठीक ठाक अनुभव रहा है। एक सवाल और बनता है, जौनपुर का पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे 2019 का, जो महागठबंधन कहा गया, बसपा और सपा साथ में थे, लेकिन वहां के जो सीट थी जौनपुर की, उस पे जीत भाजपा नहीं हासिल कर पाई थी। तो इसकी क्या वजह नजर आई आपको? अब देखिए, चुनाव में तो हार जीत होती है जी, कहाँ कमी रह गई? मैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में तो वहां था नहीं, मैं तो दार्जिलिंग में मुझे भेज दिया गया था संगठन तरफ से। मैं दार्जिलिंग का चुनाव देख रहा था और मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज तो बढ़ा था भाजपा का, और हार पर समीक्षा जरूर संगठन ने किया होगा। मैं समझता हूं कि वो एक रहा होगा, वोट परसेंटेज का कुछ रहा होगा, मैं उसमें बहुत नहीं जाना चाहूंगा। पार्टी उस समय एक निश्चित रूप से पार्टी वो हार गई थी, सीट हार गई थी, और गठबंधन के उस समय सरकार मतलब था वहां पर, सपा और बसपा मिलकर लड़ रही थी, तो उसका रहा होगा। लेकिन मैं वर्तमान बात करना चाहूंगा। वर्तमान में कोई गठबंधन आ जाए, कहीं कुछ नहीं, 2014 से बड़ी लहर भाजपा की इस समय है। शत्रुघ्न जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पूर्वांचल में कहा जाता है कि जो विपक्षी हैं आपके भाजपा के, जो विरोध पार्टी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, या छोटे दल हैं, वो बहुत पकड़ रखते हैं पश्चिमी पूर्वांचल में। तो क्या ये सत्य है आपकी नजर में? सभी पार्टियां पकड़ रखती हैं, और निश्चित रूप से सपा का भी कोई न कोई सांसद रहा है, बसपा का भी रहा है। लेकिन वर्तमान दौर की हम बात करें जी, वर्तमान दौर में देखिए क्या है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उनके प्रधानमंत्री 2014 में बनने के बाद से जो उन्होंने विश्वास पैदा किया जी, मैं आकिब जी मैं कहना चाहूंगा कि भारत की राजनीति में नेताओं पर से जो विश्वास खत्म हो गया था जी, उस विश्वास को खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है, आजादी के बाद से लेकर के आज जो खत्म हो गया था, नेता मतलब झूठ बोलना, नेता मतलब बेईमानी करना, नेता मतलब भ्रष्टाचार, नेता मतलब जनता को विश्वास ही नहीं था, वो भोली भाली जनता को जाति में, क्षेत्र में, भाषा में बांट देना, तो वो दौर तब रहा होगा। लेकिन आज के डेट में नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, तो अब जनता को विश्वास है कि मोदी जी के जो कह रहे हैं वो करेंगे, और वो करके लोगों ने देखा है। इस नाते आज अगर देखा जाए तो अभी तो मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का जो एक चल रहा है, जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी जो एक ईमानदारी है, और किसी भी प्रकार से गलत को न बर्दाश्त करना, और ईज ऑफ डूइंग, तमाम ऐसे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 नंबर 2 के पायदान पर लेके चले जाना, तो आम जनता के मन में, जो आम जनता है उसके मन में कहीं न कहीं मोदी योगी के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है कि नहीं, ये ही हमारे लिए कुछ काम करेंगे, अच्छा करेंगे जी। एक सवाल ये है कि आप प्रबल दावेदार हैं जौनपुर लोकसभा सीट के, आपको टिकट मिलता है तो किस जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो भारत की राजनीति में जी नरेंद्र मोदी जी ने एक दुनिया को एक नेतृत्व देने का काम किया है, और मैं उन पुराने मुद्दों पे नहीं जाना चाहूंगा जहां पर जाति, क्षेत्र, भाषा की बात करें, धर्म की बात करें। मैं तो उस पर बात करूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भारत को किस रूप में पाएंगी। जैसे पर्यावरण, अब आप कहेंगे शत्रु जी आपके लिए मुद्दा, हाँ मेरे लिए मुद्दा है पर्यावरण। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे क्या? बिल्कुल, आए दिन महामारी आएगी, फिर ये रोड मतलब कैसे रोड पर लोग, जो इंक्रोचमेंट है, जो आज जाम की स्थिति है, उससे कैसे बचा जाए। जौनपुर जैसे क्षेत्र से अगर मिलता है तो जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहा है। सल्तनत काल से ही जौनपुर शिक्षा की राजधानी मानी गई है। बनारस मेरे बगल में ही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरे बगल में ही है। जौनपुर में आप समझिए शिक्षा करके वहां IAS IPS कितने ज्यादा मतलब सिविल सर्विस में जाते हैं, वहां पर एक मतलब गांव से निकलते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि जौनपुर शिक्षा के नाते कैसे अपना एक नया रूप धारण करे, पुराना गौरव कैसे प्राप्त करे। जो संस्थान जौनपुर में आज स्थापित हैं, उन संस्थानों की गरिमा बढ़े जी। मेरे जौनपुर जनपद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में नए नए पाठ्यक्रम लागू हों, उस विश्वविद्यालय में रोजगार मेला लगे, उस विश्वविद्यालय का मैं एक बड़ा कैंपस खड़ा हो। मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने विश्वविद्यालय के प्रति और जनपद जौनपुर के
जितने भी ऐसे डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, वहां की कैसे एक उसका अच्छा वातावरण बढ़े, वहां का जो कैरिकुलम है, वहां का जो सिलेबस है, वह कैसे एक कॉम्पिटिटिव माहौल में, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कैसे जौनपुर के नौजवान भारत के लिए एक नायाब हीरे बनकर के उभरे, ये मेरा प्रयास होगा। अच्छा वातावरण देना होगा और पर्यावरण पर काम करना होगा। दूसरी बात, दीन दुखी जो भी हैं समाज के अंदर, जिसके साथ भी कहीं अन्याय हो रहा है, जिसके साथ भी कहीं पीड़ा हो रहा है, उसके लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा सर्वप्रथम खड़ा होना बहुत आवश्यक है जी। मेरे जानस्ती में अगर कोई गरीब भूखा सो रहा है तो मेरे लिए यह ठीक नहीं है। मैं नहीं जान पा रहा हूं तो बात अलग है। मैं अगर जान रहा हूं कि वो कोई गरीब आदमी है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर मैं उस पर आगे बढ़कर के उसका साथ देने का काम करूंगा। क्योंकि मुझे जो समझ में आती है, थानों में, अदालतों में लोग चक्कर मारते हैं। मेरा एक प्रयास और भी होगा जिसमें लंबे समय से मैंने काम किया, मैंने देखा है कि गांव के जो झगड़े हैं वो गांव में निपटे। उसके लिए मेरा बहुत प्रयास होगा कि थानों पर लोग न जाएं। जब थाने पे नहीं जो लोग जाएंगे तो अदालतों में हम एक प्रयोग करेंगे कि वहां भी न जाए केस, लोग निपटा लें, बैठ करके बड़े बुजुर्ग सभी जाति धर्म के लोग बैठ के आपस में निपटा लें और अपने गांव को ही मूल इकाई मान करके कैसे विकास का क्रम बढ़े। हम जौनपुर को पूरे देश में एक मॉडल जिला कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी एक लोकसभा में एक गांव की बात, आदर्श ग्राम योजना में, तो मैं भी उसी प्रकार की सोच रखता हूं कि कैसे मैं इस प्रकार की भावना के साथ मैं उस पर काम करूं। और जनप्रतिनिधि नाते निश्चित रूप से है कि मेरे पर लोगों का बहुत विश्वास होगा, मुझसे लोगों की अपेक्षाएं होगी, तो मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, सबके लिए खड़ा रहूं और जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो भी केंद्र और राज्य की जो लाभकारी योजनाएं हैं, वह सब तक सुचारू रूप से ईमानदारी पूर्वक तक पहुंचे, मैं इसको कर ले जाऊं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। ये तो बात रही कि आप प्रबल दावेदार हैं जौनपुर के, आपको जन समर्थन मिलता है, आप जीते हैं तो ये काम आप करेंगे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें शत्रुघ्न जी, जो आपने देखा जिस तरीके से बसपा के सांसद वहां से जीते, 2019 से 2024 का जो चुनाव हुए, उस बीच क्या कुछ कमी आपको नजर आई उस कार्यकाल में? सर प्रथम जौनपुर में, क्योंकि आपका गृह जनपद। ठीक बात है, हम 2014 में जीते थे, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हम जौनपुर की लोकसभा सीट हम हार गए और बसपा से सांसद वहां पर आए जी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सांसद महोदय का कहीं कोई वहां अता पता नहीं जी। जौनपुर की सड़कें गड्ढी हैं, खुदी हैं, जौनपुर जनता के साथ क्या हो रहा है, तो वो तो एकदम से उनका कहीं कुछ पता नहीं चला क्या है। मैंने पहले भी कहा, चुनाव में कोई भी हार जाता है, कोई भी जीत जाता है। कभी कभी जनता की पसंद के लोग हार जाते हैं और जनता की बहुत कुछ ऐसे गुणागणित होते हैं, कुछ ऐसे लोग जीत भी जाते हैं। चुनाव तो चुनाव है, कोई भी हार जीत सकता है। तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं जौनपुर की जनता को भुगतना पड़ा है। जौनपुर जो विकास के पथ पर दौड़ रहा था, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें एक डेंट लग गया और जो हमारे सांसद जी हुए, उनकी निष्क्रियता कह लिया जाए या उनकी अकर्मण्यता कह लिया जाए, वो उस पर बहुत बढ़ चढ़ करके काम नहीं किए। किसी भी दल के हों, जन सरोकारों को लेकर के आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से मुझे अगर दावेदारी करने मुझे अवसर मिलता है तो आकिब जी मैं बताना चाहता हूं कि जिसने मुझे मत दिया है मैं तो उसका तो सांसद हूं ही, मैं तो ठीक है। जिसने मुझे नहीं दिया है मैं उसका भी हूं जी, उसका भी मुझे ध्यान रखना है। कहीं भी मेरे मन के अंदर भेद का भाव नहीं रखना है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास, और तभी तो सबका विश्वास होगा, और जब सबका विश्वास होगा तभी सबका प्रयास होगा। तो मैं अपने लीडरशिप में जो मुझे नहीं भी दिए हैं, मैं उनको भी अगली बार कैसे अपना बना लूं, ये मेरा प्रयास होगा। और अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता तो निश्चित रूप से जौनपुर आज और अच्छा प्रगति करता, और जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो उसी नाते हुई है। और मैं समझता हूं कि 2024 में तो किसी के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया है कि कमल का फूल ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, वही लड़ेगा, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। एक आखिरी सवाल शत्रुघ्न जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप वहां से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं जौनपुर से, तो जनता के बीच में भी आप जा रहे होंगे निश्चित रूप से। तो जनता का क्या मन है इस बार? जनता तो बस वेट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के कौन आ रहा है जी। जनता के बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक दीवानगी है जी, विशेष रूप से महिलाओं के प्रति। मैं महिलाओं में जाता हूं आकिब जी, मैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में फोकस नहीं करता हूं, मैं छोटे छोटे कार्यक्रमों पर, और विशेष रूप से जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनके बीच में जाना, कहां पहुंचा है कहां नहीं पहुंचा है,
और मैं बताना चाहता हूँ बहुत जगह नहीं पहुंच पाया है जी। मैं कुछ एक गांव में ऐसे भी गया जहां मैंने बुलाया भाई मुझे महिलाओं से मिलना है, तो वो महिलाएं आई तो उनको लगा कि नहीं मुझे यहाँ इतना राशन मिल रहा था, इतना राशन मुझे अभी कम हो गया, वो जो कोटेदार है उनके साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे कुछ सदस्य घटा दिए गए। फिर कुछ ऐसे भी मुझे लाभार्थी मिले, मुझे बताया गया कि इन्होंने अपना अलग अलग सबके, वहां भी एक अलग प्रकार करप्शन हो जाता है कभी, तो मुझे भी देखने को मिला है। तो इसका मुझे बहुत मिलता, लेकिन मुझे जो एक प्रकार का जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, जो इको आ रहा है, मोदी जी के प्रति एक अद्भुत दीवानगी है महिलाओं में और आम जनता के बीच में। यही है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी और योगी हैं, यही हमारा कल्याण करेंगे, यही देश के लिए सच्चे रूप में प्रगति के नायक बनेंगे। तो बस लोग बस वेट कर रहे हैं कि भारतीय, मैं बताना चाहता हूं कि किस पूरे आप क्षेत्र में चले जाइए, सपा से कौन आ रहा है, बसपा से कौन आ रहा है, कांग्रेस से कौन आ रहा है, इसकी किसी कोई चर्चा नहीं है। गठबंधन हो गया, ठीक है, गठबंधन से आएंगे, सब एक ही चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां कौन होगा। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि मुझे मिले या मुझे नहीं मिले, जिसको भी मिलेगा, जिसको भी अच्छा मिलेगा, वह चुनाव जीत के जाएगा और हम सबका काम होगा कमल के फूल को वहां पर पहुंचाना। इससे पहले वाला सवाल मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन इस जवाब से एक और सवाल पैदा होता है। पूछे। बीजेपी दावा करती है कि इस बार 80 सीटों में से 80 सीटें हम लाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस सपा का हुआ है, तो वो भी दावा करता है कि इस बार हम भी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं और 80 में से 70 सीटों पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो जीतेगा। उनकी इस उम्मीद को, उनके इस बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद करना अच्छी बात है और मैं विपक्ष को मैं हताश निराश नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूं विपक्ष मजबूत रहे और मैं राजनीति में काम कर रहा हूं आकिब जी, तो मेरे मन में ये इच्छा रहती है कि विपक्ष मजबूत हो, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन मुझे दुख होता है जब मैं आज विपक्षी नेताओं को देखता हूं तो जन सरोकारों के मुद्दे से कितने दूर हो गए हैं वो। ठीक है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अगर पूजा कर रहे हैं तो उसका विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी अगर किसी वैज्ञानिक को बधाई दे रहे हैं तो उसका विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी देश की सीमा पर जाकर सैनिकों से मिल रहे हैं तो उसका विरोध करना। यानी कि एक ही एजेंडा जो आपने पाल लिया कि हमको मोदी जी का विरोध करना ही करना है। ऐसा हो गया है कि अगर मोदी जी यह कह दें कि सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम झुक रहा है तो नहीं उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। तो मोदी जी कुछ भी करने का मतलब विरोध की भी एक सीमा होती है। इसी सदन ने हमारे जो महान नेता हुए हैं, चाहे तो सदन में जब सत्ता पक्ष था विपक्ष था, तो बहुत ऐसे मुद्दे होते थे जब विपक्षी नेता एक साथ खड़े होकर के सरकार का समर्थन करते थे और सरकार में जो बैठे हुए लोग होते थे वो विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते थे। लेकिन वो दौर आज लगता है जैसे खत्म सा हो गया है। उसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है, नकारात्मकता, इतनी ज्यादा नकारात्मकता। तो वो 80 सीट बात कर रहे हैं, मैं तो स्पष्ट मान रहा हूं कि लहर तो ऐसी है आकिब जी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं और ऐसा समय है कि अभी वो 80 में 80 सीट लेके ही आएंगे। एक आध दो सीट पर थोड़ी बहुत बातें हैं कि कोई समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें आ सकती है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती है। और अगर ठीक से अगर और अच्छे तरीके से मुझे लगता है जो काम होगा ही डे बाय डे जो इलेक्शन चढ़ेगा 80 में से सीट आएगी। और अगर ये 70 की उम्मीद कर रहे हैं, करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे। लेकिन हमको इनको अपना पुराना इतिहास देख लेना चाहिए, किस हैसियत से लड़ेंगे, क्या मुद्दे लेके करके जाएंगे। राहुल गांधी किस मुद्दे पर लेके जाएंगे, अखिलेश यादव जी किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। तो लोगों ने 2014 में भी देखा है, लोगों ने 2019 में भी देखा है, गठबंधन करके लोगों ने देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके कुछ होने वाले हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता पर छोड़ देना चाहिए। कितने दिन को है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ दिन में परिणाम आ जाएगा। तो अगर गठबंधन देख लिया जाएगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पराक्रम भी देखा जाएगा, योगी जी के शौर्य को भी देखा जाएगा, उनके राज को भी देखा जाएगा। तो जनता पर छोड़ देना चाहिए, जनता क्या करे। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम 80 में 80 सीट लाने की स्थिति में आज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न जी। हमारे साथ जौनपुर के प्रबल दावेदार शत्रुघ्न प्रताप सिंह थे, जिन्होंने ये कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पे ये दर्शाती हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट लाने के लिए सक्षम है। और जौनपुर से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर हम जीतते हैं कि जौनपुर की जो जन समस्याएं हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स।